एक गांव में एक धोबी और धोबैन रहत रहन। तो धोबी और धोबैन जौन बा पूरे गांव के कपड़ा धोवत रहन। धोबी जौन रहे वो औसान माता के बहुत भक्त रहे, बहुत पूजा पाठ करते रहे। धोबैन जौन रही वो पूजा पाठ में मन नहीं लागत रहा। वो सुंदर रही, गोर गाभ रहे तो वो सुंदरता में अपने चूर रही। उनके अंदर सुंदरता का घमंड रहा। धोबी जो कहे चला कपड़ा उपड़ा धोए लाओ हमरे साथे, कहे का करे हम कपड़ा धोए जाई, हम न धोब कपड़ा। तो धोबी कहे कपड़ा न धोबू तो का करबू, कैसे खाबू पीबू, कैसे पैसा आए, कहाँ से आए, कहीं ब्याह कह के लेके आवा खवावा चाहे न खवावा, हम जाब न कपड़ा धो। एक दिन धोबी जबरदस्ती कहे नहीं आज तुका चले पड़े। धोबी अपन औसान माता के पूजा पाठ कह के दिया बत्ती कह के अपन धोबैन के लैके कपड़ा लत्ता लेके चला गए घाटे पे चला गए। अब घाटे पे गए बाटी तो बैठी यहाँ धोबी अपन कुल कपड़ा पटक धोवत है। धोबी कहा था कपड़ा धोई लिया, अपने सुंदरता पे घमंड न करा, काम करा। धोबी के घर में जन्म ले तो कपड़ा धोवे के पड़े, सुंदरता नहीं न देखे। ये धोबी मार कुल बिगड़ा तहाँ धोबैन का कहती है हम न धोब। इतने पे एक राजकुमार एक राजा शिकार करे आए। तो राजा शिकार करे आए तो वही नदी के किनारे जाए के उनके घोड़ा पानी पियत रहा, पियासा रहा, घोड़ा का पानी पियावे ले गए। तो कहा था कि धोबी और धोबैन का होत बा, तनी सुनी तो चल के का होत बा। धोबैनियो जौन बा धोबी से लड़त रही, कहीं हम कपड़ा न धोब, हम इतनी सुंदर मुंदर ये कपड़ा धोए बड़े बनिए। अभी भाई राजा जौन रहे सुनत रहे, सब राजा सुनत रहे, कहे अरे धोबिन के जात इतनी सुंदरी तो हमरे सबके घरे पड़े लायक है, राजा रानी के घरे पड़े लायक बा, राजा महाराजा के घरे। तो धोबी जौन बा कपड़ा धोवत है, धोबी से लड़त बाटी में बैठ के। तो राजकुमार सुनत है, जौन राजकुमार घोड़ा पानी पियावत रहे सुने। तो गए कहे कस भाई धोबी काहे बड़े लड़ाई होत बा तोहार दू जने के। कहे राजा साहब धोबी के घरे जन्म ले बाटी तो धोबी के कपड़ा न धोई है, सुंदरता देखी है अपन, सुंदर रहे से काम चले। अब ये लड़ाई कर तहा दोनों जने। वह दिन तो भाई वे चला गए, सुन के चला गए अपने घर में। सोचत है कितनी सुंदर धोबैनिया बा, धोबी से लड़ाई करते बा, एक अपने घरे हम जो लिया लाई तो हमार घर बहुत बढ़िया चले, हमरे घर में रहे लायक बाटी है। अब ये अपन वो सोचत है। इधर जौन बा धोबी औसान माता के भक्त रहे तो औसान माता बुढ़िया के रूप में आई, इनसे प्रसन्न हुई के, इनकी पूजा पाठ से प्रसन्न हुई के इनका दर्शन दी। कहती है कि मांगा तू का मांगा चाहत है बताओ, हम तोरे पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न है। धोबी कहे कि माता रानी अबे तो हमका कुछ नहीं चाहिए, जब हमका चाहिए तो हम मांग लेबे। तो औसान माता कहीं ठीक है। अब बूढ़ा माई औसान माता के रूप में रही, अपने स्थान का चली गई। कहीं ठीक बा हम तोरे पूजा से प्रसन्न है, तुका जौन जब मांगे खोई तब तू मांग ले। कहे ठीक है। अब इधर भाई राजा फिर एक दिन आए, घोड़ा शिकार करे आए, घोड़ा फिर आए तो फिर दोनों जने कपड़ा धोवत रहे। धोबी धोबैन खूब लड़त बाटेन, धोवत बाटेन। धोबी कहे धोवा चाहे जिन धोवा, धोबी के घरे जन्म ले बाटो तो कपड़ा तो धोइन का परे, सुंदरता तोहरे बहुत घमंड बा। राजकुमार वह राजा कहे कि तोहरे दू जने से लड़ाई होत बा और धोबैन का हमरे घरे पठाई दिया, हमरे घरे में रहे लायक बाटी, इतनी सुंदर बाटी, ये कपड़ा धोवे के बनी है, चले हमरे घरे रहे। तो राजा पूछा लगे धोबी से कि कहो धोबी ले जाई। कहे कि धोबी के जात तू राजा और कहा हम धोबी के मेहरारू तू लेके जावे तो तोहरे घर के पानी के पे तू राजा महाराजा, उसे सारा प्रजा सब दुखी हो जाये, सब परेशान हो जाये कि एक ठी धोबैन के लेके आवा, इतना बड़ा राजा एक ठी धोबैन के अपने घरे लेके आवा। कहे कोनो बात नहीं हम केहू से बताऊ ना। अब भाई धोबी बहुत दुखी भय, कहे कि तो पीछे पड़ गया बाटे और ये चली जाई है। कहती हाँ ले चला, हमका अब इनके साथे रहा नहीं चाहिए, हमका ले चला। भाई अब का कहे कि राजा जौन बा धोबैन से कहे धोबैनी अपन चल दी, उनके घोड़ा पे बैठ गई, सवार हो गई, पीछे बैठा लेन राजकुमार इनका धोबैनियों का। अब धोबी बेचारो कुछ नहीं कह पाता है, कहा था ठीक है जात तो है लेकिन लौट के हमरे लगे आयु ना। कहीं ठीक है तोरे लगे के आए, तोरे यहाँ केहू ना आए। कहे ठीक है धोबी, कहे ठीक है। धोबी अपन कपड़ा उपड़ा धोए के अपने घरे चला गए ना। ये राजा जौन बाटे न अपन पीछे बैठाए धोबैनियों का और लेके पहुंचन तो औसान माता फिर आए इनके लगे, धोबी के लगे। कहे बेटा हम तोहरे पूजा से बहुत प्रसन्न नहीं, बताओ तुका का चाहिए। कहे माता जी हमका यह चाहिए कि जौन राजा है वह नगर के राजा जौन बाटन हमरे मेहरारू का धोबैन का लेके चला गया है, और वह धोबैन जौन बाटे उनका ऐसे कुछ करा कि राजा के महल में न जाए पावे, कुछ ऐसा बनाए दे उनका वो लाइन न जाए पावे, अंदर जाए न पावे और न लौट के हमरे घरे आवे। कहीं ठीक है बेटवा, हम तो तुका कहे रहे जब तुका जरूरत लागे तब तू मांग ले, तब हम तुका दे देवे। तो बस यह इतना कहे हाँ। अब औसान माता अपनी कृपा दृष्टि से उनका सुअर बनाए दी। अब सुअर बनाए दी और पीछे बैठी बाटी गंधाती हैं। अब राजा लेहे चला जाता है, पीछे लखत नहीं ना तो कहता है का गंधात बा पिछवा गंधात बा, हम तो धोबैन का बैठा है। धोबी कहत रहे अछूत जात यहाँ ऐसा है वैसा है, लागत भाई नहीं गंधात यहाँ का। फिर कहता ना ही इतनी सुंदर मुंदर यहाँ कहाँ ये गंधाई है।
अब सुअर भाई गंधावे करथिन, अब खूब गंधात हैं। राजा कहता है चला अब जाए कि वहीं रोकब, घोड़ा अपन वहीं महल के पास रोकब। तो जैसे महल के पास लेके गए तो घोड़ा तो नौकर चाकर सब कहता है राजा साहब ये कहाँ से पिछुआ सुअर बांधे चला आवता है, कहे मारब गटई कट जाये अगर केहू जने सुअर का नाम ले तो। इतनी सुंदर रानी का बैठाए के लेके आवा ही आज हम, माँ मनोकामना आज पूरी हुई है। इतनी सुंदर रानी बाटी, इनका ले चला राजमहल में इनका स्वागत का तैयारी करा। तो एक जने कहे नौकर, जो उनके नौकर रहे सिपाही रहे, सब कहा था अरे राजा साहब पिछुआ तो देखा कौने रानी का लेके आवा है, पीछे देखा सुअर बैठी है, सुअर यहाँ कहे मारब गटई कट जे उतार दे मूड़ी पर से अगर अब दोबारा सुअर का नाम ले तो। बस एक बहुत बड़ा सिपाही रहा, बुजुर्ग रहा, तो राजा साहब को समझाता, कहा था राजा साहब सही बात यह है, सुअर तो घोड़ा पर बैठी है। पीछे पलट के देखा तो पीछे पलट के जब देखे राजा तो सही के सुअर रही हुए। तो भाई घोड़ा ऐसे हिनाए कहे इसे झिटिक देन सुअर यू जाए के गिरी नीचे गिरी। तो कहा था तब तो इतना गंधात है, जब से बैठाए तब से गंधात है, कैसे हो गया कैसे सुअर बन गई, इतनी सुंदर धोबइन रही, इतनी सुंदर हम रानी बनावे बड़े अपन लेके आवत रही, कैसे सुअर बन गई। अब राजा साहब जब उनका झिटिक दे तो वे रोवत चिल्लात अपन वही धोबी के लगे घाटे पे आई। धोबी वही कपड़ा धोवत रहे, जब धोबी कपड़ा धोवत रहे तो वहीं जाए के चिल्लात यहाँ लोटत यहाँ खूब छटपटात यहाँ। धोबी कहे कि कूद के बैठ गये घोड़ा पे सवार हो गये तो तू चली गये, अब आई है यहाँ रोवत छटपटाती है, बनी रहा ऐसे सुअर हम तुका मनाई न बनाओ, अब हमरे साथे तुका रहाइन के नहीं न, तू ऐसे रोवत छटपटा। अब खूब रोवत यहाँ छटपटात यहाँ खूब नदी के किनारे जहाँ धोबी कपड़ा धोवत खूब रोवत छटपटात यहाँ, कहत यहाँ हमका मनई बना दे, हमका हमरे गलती क्षमा करा, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई गई। धोबी कहे तोरे सुंदरता पे बहुत घमंड के रहू ना, बहुत घमंड रहा तो का सुंदरता पे, अपने गोराई पे सुंदरता पे घमंड रहा, अब झेला तो सुअर बन गये, लात मार के बहिया दे राजा, जा तू नहीं रहा, जा राजा के यहाँ जा रहा। अब भाई अवसान माता सब चमत्कार रहा, अवसान माता करे रही इनका। अब गिड़गिड़ाए लागी, धोबी के गोड़ पकड़ के गिड़गिड़ाए लागे, रोवे लागे, क्षमा चना मांगे लागे। तो धोबी कहे कि अभी भी अपने सुंदरता पे अपने शरीर पे घमंड नहीं करे के चाहिए, सारा घमंड तो हाथ चूर हो गया ना, राजा लेके गए तो का बहिया दे, काहे नहीं रखे, जा रहा जाए के राजा के यहाँ। तो सुअर जौन बाटे कहीं हमसे बहुत बड़ी गलती हुई गई, तो इनका पति माने ही हमसे गलती हुई गई, तोहरे साथे रहा, हमका जौन बा मनई के रूप दिया, हम तक कबो छोड़ के तुका न जावे हम। तो ही लागे भाई वह धोबी अवसान माता का बहुत बड़ा भक्त रहे, अवसान माता का पुकारिन कि अवसान माता दर्शन दे माई, इनके कुछ हला भला करा। अवसान माता अपने भक्त के पुकार पे आई, दर्शन दी उनका। काहे लागे धोबी की अवसान माता अब इनके कौन उपाय हुए, तो रोवत गिड़गिड़ाती हैं। अवसान माता कहीं की उनका करनिक सजा उनका मिल गया बा, अब बतावा तुमका कि इनका मनई के रूप दिए कहे कि नहीं। तो धोबी कहे कि अवसान माता अही तो हमारा मेहरुए, अब कहाँ जाइ है ये रूप में, के पूछे इनका, यहू कहती से मारी जी, वहू कहती से मारी जी, कुल इनका भगाए सब, इनका केहू अपने द्वारे पे न खड़ा हुए दे। तो इनका जोन बा जैसे पहले रही वैसे कह दे, लेकिन उतना सुंदर न बनाए हुआ। भाई अवसान माता के हाथे में रहा, सुंदरता घमंड करे रही, मनई के रूप तो उनका अवसान माता दे दी, औरत के रूप तो दे दी, लेकिन उनका सुंदरता छीन ली। तो उन सुंदरता पे उनके घमंड रहा, गुमान रहा, सुंदरता उनका सब खत्म हो गया। औरत बनाए दी, औरत बनाए के वही लागे फिर वह सुअर से जब औरत बन गई, अवसान माता के गोड़े गिर पड़े कि अवसान माता हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमरे घमंड हो गया रहा, हमरे सुंदरता पे घमंड हो गया रहा, हमारे यही पति परमेश्वर है, वही नहीं साथे रहा, हम चाहे जौन कुछ हो जाए, दुख हो तकलीफ हो, नहीं साथे रहा। वही दिन से अपने पति के साथे रहे लागी। अवसान माता की पूजा जो धोबी करे तीनों करे, दोनों जने पूजा पाठ करे लागे। पूजा पाठ में इतनी शक्ति है कि भक्त पे भगवान कृपा करत हैं कबो न कबो जरूर। धोबी के ऊपर कृपा की है अवसान माता, सुअर से उनके मेहरारू का धोबैन का औरत बनाई। ऐसे माता रानी जी जे तोहार श्रद्धा से भक्ति से पूजन करे, मनौती माने, कथा सुने, माता रानी ऐसे तू सबके साथे चमत्कार करे। बोला अवसान माता की जय।